हाँ, हेलो दोस्तों। वीके परिवर्तन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास पढ़ने वाले हैं दोस्तों। काफ़ी अद्भुत क्लास भी होने वाली है। सभी दोस्तों से मेरी विनती है, एक बार ध्यान से मेरी बातों को सुने। आज की क्लास इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। हमारे पास यूपी बोर्ड का पेपर भी है। देखिए, आज हम आपको 18 ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं बताने वाले हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में अवश्य आती हैं। आप इन 18 रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़कर चले जाइए। इसमें से 10 रासायनिक अभिक्रियाएं आपको अवश्य मिलेंगी। आप किसी पेपर को उठाइए, इस बात की एनालिसिस करिए। इन 18 अभिक्रियाओं को आप देख लीजिए। आप देखिए कौन कौन सी है। किसी वर्ष का पेपर उठा लीजिए दोस्त, इन 18 रासायनिक अभिक्रियाओं को देख लीजिए। इनमें से आपको 10 नंबर, 5 नंबर तो सॉलिड है बच्चों। 18 क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, 5 नंबर सॉलिड है। आप इसमें से 10 क्वेश्चन फंसने वाले हैं 10 नंबर की। आइए देखते हैं दोस्त, ये क्या है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न ऐसा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यूपी बोर्ड कक्षा 12 की केमिस्ट्री, यूपी बोर्ड, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है यूपी बोर्ड परीक्षा। इसमें आपको शॉर्ट वीडियो मिलते हैं और आप जो ये पढ़ते हैं हमारे विनय 173, इस पे आपको लॉन्ग वीडियो मिलते हैं। दोनों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल है। आप घर बैठे आराम से रिवीजन कर सकते हैं। आइए आखिर में हम उन अभिक्रियाओं को जानते हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। 18 पढ़ें, 10 मार्क लाएं। चलिए कैसे। वुर्ज अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, रीमन टिम्सन अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया, कोल्वे स्मिथ अभिक्रिया, हुंस डिकर अभिक्रिया, विहाइड्रो हैलोजनीकरण, टिसेनको अभिक्रिया, क्लीमेंसर अपक्षयन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, विलियमसन संश्लेषण, स्टीरीकरण और आगे हमारे दोस्त एल्को संघनन, कार्बिल एमीन, एल्को संघनन, कार्बिल एमीन, हाफ मान ब्रोमाइड। इन अभिक्रियाओं को, 18 अभिक्रियाओं को दोस्तों पार्ट बाय पार्ट में देखते हैं कि एक वीडियो में कितने पार्ट हो पाते हैं। आप मेरे सभी वीडियो का इंतजार करिए। आज हम शुरू करेंगे वुर्ज अभिक्रिया। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 18 पढ़ें, 10 लाएं। इस बात का सबूत आप स्वयं बने। किसी 2 वर्षों 3 वर्षों का जो आपके पास पेपर है उसे आप उठाइए और उन क्वेश्चनों को देखिए क्या प्रश्न मिलते हैं जो बोर्ड में लिखे गए हैं। आइए हम प्रूफ के साथ आपको दिखाते हैं दोस्त। इसमें आप देख पाएंगे, सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस तरफ से आपको दिखाई दे रहा होगा टिसेनको अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपक्षयन। और आप देखेंगे दोस्त, इधर देखिए उसी पेपर में हुंस डिकर अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, विहाइड्रो हैलोजनीकरण और आप देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एथिल एल्कोहल प्राप्त करना, ग्रिग्नार्ड से तृतीयक एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ये सब आप देख पाएंगे। उसके बाद आप बच्चों इस तरफ आप देखेंगे टोरन अभिकर्मक, एक आगे है, देखिए इधर है ना दोस्त। इसके बाद ये फर्स्ट केमिस्ट्री का हिस्सा है। ये दोस्त सब ज्यादातर फर्स्ट केमिस्ट्री का हिस्सा इधर है ना। चलिए हम लोग आज देखते हैं वुर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। 18 पढ़ें, 10 लाएं। ये बात नोट कर लीजिए दोस्त, अपने कानों तक गूंज जाए। चलिए, वुर्ज अभिक्रिया क्या होती है। ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड, ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर, ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर उच्च सम्मित एल्केन बनते हैं। आइए अभिक्रियाओं को समझते हैं। CH3I
CH3I, यहां कोई X भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं X। और आगे देखेंगे यदि ये सोडियम के 2 लवण के साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम के, हाँ दोस्तों, सोडियम के 2 लवण के साथ अभिक्रिया करता है, और इस तरफ आप देख पाएंगे कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर उच्च सम्मित एल्केन बनाते हैं। देखिए बच्चों, CH3 देखो, ये CH3 और वहां CH3, उसके बाद मेरे पास भाई सोडियम और यहां हैलाइड, सोडियम हैलाइड, यहां ये 2 बार है, एक यहां है एक यहां, इसलिए यहां का हम 2 का गुणा भी करेंगे। और मेरे दोस्त सोडियम भी 2 हो गया, संतुलित भी है, आप देख सकते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, एक बार इसे और समझिए। यहां क्या लिखा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड सोडियम, ये भी क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के 2 अणु के साथ अभिक्रिया करके उच्च सम्मित एल्केन बनाते हैं, जिसे वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। आइए दोस्तों, इन पर हम रिएक्शन बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने माना यहाँ CH3, यहाँ हेलोजन ग्रुप के जो तत्व होते हैं दोस्त, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो होते हैं। हमने यहाँ क्लोरीन लिया और यह सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, यहां भी सेम लेना है, क्लोरो, CH3। एल्किल हैलाइड भी है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है उच्च सम्मित की एल्केन, मेथ एथ, इसे एथेन कहेंगे। और दोस्त सोडियम क्लोराइड बनाती है। इतना आप याद रखिए, इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए ऊर्जा अभिक्रिया की परिभाषा ये भी है, लेकिन ये हमारा एल्किल हैलाइड पर परिभाषा है। एल्किल हैलाइड, ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के 2 अणु के साथ गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होता है। यहां पर देखिए दोस्त, एरीन क्या होता है दोस्त? देखिए, ये हमारा जो बेंजीन की संरचना है, इसे एरीन बोलते हैं। हेलोएरीन, जब कोई हेलोजन परमाणु जुड़ा हो, हमने माना कोई क्लोरीन जुड़ा है, तो इसका नाम क्लोरीन हेलोजन परमाणु का सदस्य, आप जानते हैं, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये हेलोजन ग्रुप के तत्व हैं। यहां कह रहा है कि हेलोएरीन का हेलोजन परमाणु के साथ अभिक्रिया, पहले सोडियम के 2 अणु, फिर दोस्त हेलोजन परमाणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम, देखिए यहां लिखा हेलोएरीन का हेलोजन परमाणु, ये जो है क्लोरीन, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क सोडियम और हेलोएल्केन का सूत्र होगा मेरे भाई, हेलोएल्केन माना CH3, यहां पर हमने क्लोरीन ले लिया है ना, यहां पर हमने क्या ले लिया दोस्त, क्लोरीन, इसका नाम हेलोएल्केन से अभिक्रिया करके एल्काइन समूह बनाते हैं, एल्काइन समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। एक सेकंड, अभिक्रिया करके एल्काइन समूह द्वारा प्रतिस्थापित होकर के क्या बनाते हैं? देखिए दोस्तों, ये क्या बना ले मेरे भाई डियर, देखिए यहां आएगा CH3 और प्लस ये जो है CH3 यहां चला आएगा और सोडियम और क्लोरीन मिलकर बनाएंगे सोडियम क्लोराइड लवण, और इसके 2 अणु, ठीक, सोडियम यहां 2 है तो वहां भी 2 हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस प्रश्न को आप समझ पा रहे हैं क्या, कि हेलोएरीन का हेलोजन
हेलोजन परमाणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और हेलो एल्केन से अभिक्रिया करके एल्काइल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ये एल्काइल समूह द्वारा क्या करके प्रतिस्थापित हो करके यहाँ क्या प्राप्त करते हैं, ये हमारा दोस्त है एक, ये है मेथिल, इसका नाम क्या होगा, आईपीएससी नाम क्या होगा दोस्त, इसका नाम होगा मेथिल, ये हमारा है बेंजीन, मेथिल बेंजीन प्राप्त करता है और लवण प्राप्त करता है। इसे भी हम बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। दोनों परिभाषाओं में से कोई एक लिखिए। अगर वह आता है हेलोजन का हेलोजनीकरण करिए तो आप ये रिएक्शन देंगे। अगर बोलेगा कि आप ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर तब उसे एल्किल हैलाइड होगा तो होगा, हेलोएरिन होगा तो ये होगा।